हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि आपको मैं अकाउंटिंग इक्वेशन बता रहा था और यह बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में कुछ और आपके एडवांस क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और यार सारा ना अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन आपके पता है, इक्वेशन को अकाउंटिंग कैलकुलेशन को समझने में आपको इजी करते हैं। ठीक है, जो टर्म्स डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है उसका आपको क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज की क्लास में मैं दो प्रॉब्लम बताऊंगा और यह भी आपके एग्जाम बेस्ड होंगे। अगर आप बीकॉम का पढ़ाई कर रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, एमबीए में हो, या फिर अगर आप बीबीएम में हो, मैनेजरियल अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, और अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ना है, तो यह सारा टॉपिक ना यार आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 से लेकर के सारा वीडियो देख जाइए, गारंटेड कहते कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलते हैं आज की तरफ। पार्ट 3, अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जा करके देखिए, और हमारे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो पक्का सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सारे टॉपिक आपको कॉमर्स से रिलेटेड सारे मिलेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे यह क्वेश्चन है यार, फॉर्मेट भी हमने बना लिया है। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं और आपको इसका अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। आपको क्या बनाना? अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करना। देखिए बच्चे, जैसे मैं फॉर्मेट बना लिया हूं, देखिए पार्टिकुलर एसेट्स का कॉलम और लाइबिलिटीज का कॉलम सेम आपको ऐसे बनाना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा सेम पहले क्वेश्चन का ऐसे फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, स्लोली बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पहला ट्रांजैक्शन, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या बोल रहा है कि मनु जो है वह बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से 50,000 में। हम लिखेंगे मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखिए यार, पार्टिकुलर लिखा नहीं जाता, ऐसे एसेट्स और लायबिलिटी लिख करके ही आप बना सकते हो, लेकिन मैं आपको ये समझाने के लिए इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे आप एग्जाम बनेगा ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मनु स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना आपका 50,000 का। तो कैश बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो कैश वाले कॉलम में कैश हम यहाँ पे लिखेंगे, एसेट वाले कॉलम में कैश, और कैश यहाँ पे 50,000 हमने लिख देना है। कैश कितना लिख देना है? 50,000। अब ये जो मनु बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा, बिजनेस के लिए कैश तो बढ़ा, साथ साथ बिजनेस का लाइबिलिटी भी बढ़ गया, क्योंकि हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताए थे कि बिजनेसमैन के द्वारा कुछ भी पैसा अगर बिजनेस में लगाया जाता है तो वह बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होता है। बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा बच्चे 50,000 का। कोई दिक्कत नहीं, सबका कॉन्सेप्ट पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने कर दिया, टिक आउट कर दिए यहाँ पे। सेकेंड ट्रांजैक्शन यह कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब नगद में नहीं बल्कि उधार में सामान को खरीदा है। किसी सप्लायर से, किसी वेंडर से कैश पेमेंट करके नहीं सामान लिया, बल्कि उधार में सामान को परचेज किया, उधार में गुड्स को, क्रेडिट में गुड्स को परचेज करा। पहले हम ट्रांजैक्शन लिख देते हैं। सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, कितना का? 4,000 का। तो कैश तो गया नहीं, कैश वैसे ही रह गया, लेकिन हम यहाँ पे बच्चे प्लस करेंगे। हमारा गुड्स जब परचेज करा तो हमारे बिजनेस में स्टॉक इंक्रीज कर गया। क्या इंक्रीज कर गया? स्टॉक। कैश वैसे ही रहा, कैश पहले ही 50,000 का था, एक और ट्रांजैक्शन होने के बाद भी कैश हमारा 50,000 रहा, लेकिन पहले स्टॉक कुछ नहीं था। अब स्टॉक करेंट में देख रहे हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन में, तो स्टॉक हमारा कितना का हो गया है? 4,000 का। 4,000 का स्टॉक परचेज करा था उधार में। और अगर हम क्रेडिट में किसी गुड्स को परचेज करते हैं तो वह बंदा जिससे हम परचेज करते हैं वह मेरे लिए सप्लायर क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर। और क्रेडिटर लाइबिलिटीज होता है, तो क्रेडिटर हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000 का। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आगे हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन को भी कर दिया। थर्ड ट्रांजैक्शन बोल रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। अच्छा, फिर से सामान खरीदा,
फिर से गुड्स को परचेज कराए, लेकिन इस बार जो है वह कैश में नहीं बल्कि उधार में खरीदा, सॉरी नगद में खरीदा, उधार नहीं खरीदा, नगद में खरीदा। थर्ड ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश 1000 का, ठीक है, 1000 का हम कैश में माइनस कर देंगे 1000, हम कैश में कितना माइनस कर देंगे 1000 माइनस कर देंगे, 1000 कैश में माइनस कर देंगे, क्योंकि पैसा दे करके खरीदा है। तो कैश अब हमारे पास कितना रह गया 49,000, कैश हमारे पास कितना रह गया 49,000 कैश हमारे पास रह गया। ठीक है, कैश हमारे पास 49,000 रह गया। आगे स्टॉक में हमारा 1000 इंक्रीज कर गया, स्टॉक में हमारा कितना बढ़ गया 1000 स्टॉक हमारा बढ़ गया। पहले 4000 का था, 1000 का और खरीदे, तो अब स्टॉक हमारा 5000 का 5000 का हो गया। कोई शिकायत नहीं। सर क्रेडिटर क्यों नहीं बढ़ाएं? भैया क्रेडिटर तब बढ़ाएंगे ना जब हम उधार में सामान खरीदेंगे, यहाँ पे नगद में परचेज करे थे। थर्ड ट्रांजैक्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ ट्रांजैक्शन कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर 500। देखिए यार, एसेट्स वाले केस में ना बच्चे, अगर आपको नहीं बोल रहा है कि कैश में, या हम इसको कैश मान के चलेंगे, फर्नीचर 500 का खरीदा है, अगर यहाँ पे देखिए यहाँ भी कैश और क्रेडिट का जिक्र नहीं किया, यहाँ भी इसको मतलब ट्रांजैक्शन में कैश या क्रेडिट का जिक्र नहीं किया, लेकिन फर्नीचर बोल देगा, मशीनरी बोल देगा, बिल्डिंग बोल देगा, तो हम इसको कैश एज्यूम करके चलते हैं कि हमने नगद में खरीदा है। ठीक है, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिएगा क्या था, परचेज फर्नीचर फॉर 500। तो यहाँ पे फोर्थ ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर 500 का, 500 का फर्नीचर खरीदा, 500 हम माइनस कर देंगे कैश वाले में, 500 माइनस कर देंगे कैश, 500 किस में माइनस कर देंगे कैश वाले में 500 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा हो जाएगा कैश 48,500, सॉरी 48,500, हाँ 49,000 था, 500 का फर्नीचर खरीद लिया, 48,500 बचा। लेकिन हमारा एक एसेट बढ़ गया, स्टॉक तो वैसे ही रहा, स्टॉक पहले भी 5000 का था, इस ट्रांजैक्शन के बाद स्टॉक भी 5000 का ही रहा, लेकिन हमारा एक एसेट्स बढ़ गया, और जिसका नाम क्या था फर्नीचर, क्या नाम था उसका फर्नीचर। तो फर्नीचर कितना का खरीद लिया यार, फर्नीचर खरीदा है 500 का, हम मेंशन कर दिए यहाँ पे। लाइबिलिटीज वाले में भी कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही चलते चलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, नेक्स्ट कह रहा है कि पेड रेंट 200, रेंट पेड किया है 200 रुपया, रेंट कितना पेड करा है 200, हम उस ट्रांजेक्शन को रखते हैं। देखिए जब समझिएगा, आपका यहाँ पे पांचवा बोल रहा है रेंट पेड 200, अब कैश में पैसा दिया है रेंट वाला, तो यहाँ पे कैश तो 200 माइनस हो जाएगा, होगा ना, 200 का कैश माइनस हो जाएगा, कैश कितना बचेगा 48,300, यही ना बचेगा। क्लियर। स्टॉक वैसे ही रहेगा, फर्नीचर वैसे ही रहेगा। हम यह सिखाए थे कि जब भी आप कुछ एक्सपेंस करते हो, जब भी कुछ खर्च करेंगे तो कैपिटल से माइनस करेंगे, खर्च करेंगे, लॉस अगर होगा, पैसा विड्रॉ करेंगे तो हम कैपिटल से माइनस करेंगे। हम किससे माइनस करेंगे कैपिटल से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल में 200 माइनस करेंगे, रेंट हमारा एक्सपेंस है और रेंट पेड करेंगे 200 का, तो हम कैपिटल से माइनस करेंगे 49,800 हमारा अब कैपिटल हो जाएगा। क्लियर। क्रेडिटर जो है पहले भी 4000 का था, अभी भी क्रेडिटर हमारा 4000 का ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। अब आगे पांचवा ट्रांजैक्शन हमने कर दिया, कह रहा है विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 700, क्या किया बिजनेसमैन, बिजनेस का पैसा, बिजनेसमैन बिजनेस का पैसा अगर वह अपने पर्सनल काम के लिए निकाल ले, बिजनेसमैन
अगर बिजनेस का पैसा अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लेता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ड्राइंग। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ड्राइंग। बिजनेसमैन अगर बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल का पैसा, बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ कैपिटल का पैसा अगर अपने पर्सनल काम के लिए निकाल लिया तो हम लोग उसको ड्राइंग बोलेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे उसको? ड्राइंग बोलेंगे। और 700 का विड्रॉ किया है। कितना का विड्रॉ किया है? 700 ना यार। तो हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखेंगे 6 नंबर, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज। 700 हम यहाँ पे ना बच्चे माइनस कर देंगे इससे 700 कैश वाले से। 700 माइनस करेंगे, माइनस कीजिए जरा, कितना आ रहा है? ट्रांजैक्शन थोड़ा ऊपर करते यार। $47,600 आ रहा है। और देखिए यार, जब भी बच्चे विड्रॉ करेगा ना, बिजनेसमैन बिजनेस में लगाया हुआ पैसा विड्रॉ कर रहा है, मतलब कैपिटल को विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग कहलाएगा। तो ड्राइंग को भी हम लोग कैपिटल से माइनस करेंगे। ड्राइंग को भी हम लोग कहाँ से माइनस करेंगे? कैपिटल से। तो यहाँ भी आप 700 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ भी कितना माइनस कर दीजिएगा? 700। तो सर यहाँ पे आ जाएगा 49,100। क्लियर? क्रेडिटर वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। छठा ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। 7 ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चे, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा हमने क्या क्या कर चुका। हमने पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया, सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया, फोर्थ कर दिया, फिफ्थ कर दिया, सिक्स कर दिया। अब 7 ट्रांजैक्शन बोला है रिसीव्ड इंटरेस्ट फॉर 100। रिसीव किया है, कहीं से ब्याज मिला है, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होगा और जिससे इंटरेस्ट मिला 100 का। इंटरेस्ट कितना का मिला? 100 का मेंशन करेंगे ना यार। हाँ, इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम होता है। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। और इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे। चलिए देखिए जरा, 7 क्या बोल रहा है? सातवां ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड 100 था ना, 100 का। देखिए ना, रिसीव्ड इंटरेस्ट 100, ठीक है, 100 है, लिखेंगे इसको। देखिए यार, कॉलम बड़ा करके रखिएगा, व्हाइट शीट वाला कॉपी खरीद लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा ट्रांजेक्शन इसमें होने वाला है। तो 100 का इंटरेस्ट रिसीव किया, तो यहाँ पे हम लोग कैश में ऐड कर सकते हैं, बैंक कॉलम बना देते हैं। देखिए इधर बच्चे, इंटरेस्ट रिसीव किया, कैश में नहीं मिला है, बैंक में मिला होगा। कैश हम वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। कहाँ का बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रिसीव किया तो इंटरेस्ट कहाँ रिसीव किया होगा? बैंक में किया होगा ना। तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे एक और कॉलम जिसका नाम है बैंक। क्या नाम है? बैंक। और बैंक में इसका 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव किया, इंटरेस्ट बैंक में रिसीव किया होगा तो बैंक में बैलेंस 100 आ गया। कैश में नहीं हो सकता। अगर बोलता रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश, कैश में, तो हम लोग कैश में ऐड करते। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो हम बैंक में मानेंगे इंटरेस्ट का। कैपिटल में इनकम जब भी होगा तो हम कैपिटल में प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 49,200 का। देख रहे हैं, क्रेडिटर वैसे ही रहेगा 4,000। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब उसके बाद का ट्रांजैक्शन देखते बच्चे। हमने 7 तक कर दिया था, टोटल 10 ट्रांजैक्शन था। 8 नंबर क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में सामान बेचा है 700 का, लेकिन 500 का था। कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 700, कॉस्ट प्राइस 500। मतलब किसी को 700 में कोई गुड्स बेचा, ठीक है, लेकिन उधार में बेचा, लेकिन उस गुड्स का जो दाम है वो 500 ही है। उस गुड्स का दाम कितना है? 500 ही है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, गलती का सुना, लिखेंगे। 8वां ट्रांजैक्शन क्या था? सोल्ड गुड्स 700 ऑन क्रेडिट,
कॉस्ट है कितना 500, हम इसको मेंशन करेंगे बच्चे। देखिए पहले तो कैश में बेचा नहीं, तो कैश तो हमारा वैसे ही रह जाएगा 47,600 का जो पहले था वैसे ही रह गया, कैश में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन गुड्स बेचा है, कितना का गुड्स बेचा है 500 का गुड्स बेच दिया है, तो हमारा गुड्स में से 500 घट जाएगा। पहले 5000 का गुड्स था, 500 का गुड्स हम मतलब जिसको उधार बेचे, डेटर से 700 बोले कि 700 का, लेकिन एक्चुअली स्टॉक उसका कितना का गया 500 का, तो 500 स्टॉक में से माइनस करेंगे, तो स्टॉक अब हमारा 4500 बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। और जिससे हम उधार बेचते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे डेटर। क्या बोलते हैं उसको? डेटर बोलते हैं। तो एक एसेट और यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा डेटर। क्या हो जाएगा? डेटर। और डेटर हम लोग ऐसे लाइन इसलिए खींचा क्योंकि वो सारा कॉलम मतलब आपका उतना यूज नहीं है ना इसका यहाँ पे, ताकि एग्जैक्ट पता चले। डेटर हमारा 700 का हो गया। डेटर हमारा कितना का हो गया? 700 का हो गया। अब बोलेंगे सर प्रॉफिट भी तो हुआ था 200 का। हम क्या बोले? जब भी प्रॉफिट होगा ना बच्चे हम कैपिटल में ऐड करेंगे। प्रॉफिट होगा तो हम कहाँ ऐड करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैंक वाला बैलेंस को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये वैसे ही रह गया 100, गड़बड़ा ना जाए कहीं। देखिए क्या होता है ना कभी कभी कि आपके इतने सारे ट्रांजैक्शन लिखाते हैं कि आप सही से उसको मतलब मिसमैच हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो ध्यान आपको रखना है कि आप प्रॉपरली लिखो ताकि आप अच्छे से मैच कर सको उसको। ठीक है, क्या बोल रहा था यहाँ पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा 200 का हुआ क्योंकि 700 बेचे थे, गुड्स का कॉस्ट 500, तो जो 200 आपका एक्सीड्स कर गया कॉस्ट से, वो आपका प्रॉफिट, और यह हम कैपिटल में ऐड करेंगे, तो 49,400 का हमारा कैपिटल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए बच्चे आगे हम बात करें, कह रहा था पेड टू क्रिएटर। क्रिएटर को 400 रुपया पेड किए हैं। ठीक है, पहले वो लिखेंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन से यार छोटे नहीं है बच्चे, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आपको एकदम ध्यान में रख करके चलना है। कहीं भी गड़बड़ हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 9 ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर को हमने कितना रुपया दिया है? देखिए अमाउंट में 400 और सैलरी 200। ठीक है, 400 रुपया क्रेडिटर को दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। तो कैश से 400 माइनस कर देंगे। अब कैश कितना बचेगा हमारे पास में? 47,200। और क्रेडिटर को दिया है ना पैसा, तो कैपिटल तो वैसे ही खर्चा नहीं बचे, क्रेडिटर का वैल्यू घटेगा। 400 क्रेडिटर को पेड कर दिए, क्रेडिटर पे बाकी था 4000 का, 400 उसको वापस कर दिए, तो अब हमारा क्रेडिटर कितना बच गया? 3600 का क्रेडिटर बच गया। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है कॉन्सेप्ट? और 10वां और आखिरी ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन का क्या बोल रहा था कि सैलरी पेड किए 200 का। चलिए वो भी लिख देते हैं। 10वां ट्रांजैक्शन क्या कह रहा था? सैलरी पेड 200, तो हमारा कैश में माइनस करेंगे 200 का, खर्चा है ना, सैलरी खर्च है, तो यहाँ पे 47,000 हो जाएगा कैश हमारा। और जब भी खर्च करेंगे तो कैपिटल से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 200 हम कैपिटल में माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 49,200 का कैपिटल बच जाएगा। अब बोलिएगा आपकी सर अब ये बताइए कि दोनों साइड बराबर है, इक्वल है, लाइबिलिटीज बराबर एसेट आपने शुरू से बताया, बैलेंस शीट हम इसका ही बनाते हैं। बैलेंस शीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और दोनों अगर कॉलम हमारा बराबर आ गया तो हमारा बनाया हुआ क्या है? सही है। आप भी खुश होइएगा ना कि सर ने बताया और बनाया हुआ हमारा बैलेंस शीट बराबर हो गया। अच्छे से राइट डाउन करेंगे, ठीक है। एसेट्स और यहाँ पे लाइबिलिटीज और अमाउंट। शेयर भी किया कीजिए यार, आपकी शेयर करने से ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप क्या सोचते हो कि वीडियोस वॉच कर रहे हो तो सर तो खुश होंगे, क्योंकि हम उनके नहीं यार बच्चे, शेयर जब करते हो तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि हमको दिखता है कि आपने कौन कौन वीडियो हमारे शेयर कर रहे हैं।
तो उस व्यूअर्स पे हमारा थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगता है कि नहीं हमारी भी सपोर्ट में है। चलिए देखते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले कैश था हमारा 47,000। कैश हम यहाँ पे लिख देते हैं 47,000 का। एसिड जो जो है पहले लिख देंगे ना, ठीक है, ताकि गड़बड़ ना हो। स्टॉक हमारा बचा है 4,500 का। स्टॉक हमारा बचा है 4,500 का। बैंक में बैलेंस है हमारा कितना, 100 था ना बच्चे। बैंक में बैलेंस कितना है, 100 का, और डेटर 700 का, और डेटर हमारा कितना का है, 700 का। ये था। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइबिलिटी साइड में क्या क्या है। सर कैपिटल था, कैपिटल कितना है 49,200 का। और क्रेडिटर था, क्रेडिटर कितना का है देख लेते हैं, 3,600 का। दोनों साइड जरा सम करके देखेंगे कि बराबर आ रहा है क्या। चलिए सम करते हैं। 47,000 प्लस 4,500 प्लस 100 प्लस 700 कितना आएगा। कुछ छूट नहीं ना रहा है सेट में, क्या बोल रहे हैं, कुछ छूट रहा है क्या, देख लेते हैं जरा एक बार। कुछ छूटना नहीं चाहिए, कुछ छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। कैश तो हमारा 47,000 का था, हमने लिख दिया है। एक मिनट बच्चे, 500 का कुछ छूट रहा है क्या। हाँ सर छूट रहा है, देखिए फर्नीचर 500 का हमने छोड़ दिया था, देखिए यहाँ 500 का फर्नीचर छूट गया है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फर्नीचर 500 का वो भी मेंशन करते हैं। फर्नीचर 500, अब जरा सम कीजिए कितना आ रहा है, 52,800 आ रहा है, 52,800। इधर सम करते हैं 52,800, दोनों साइड बराबर आ गया ना, मतलब लाइबिलिटीज बराबर एसेट्स आपका कंप्लीट हो गया। तो हमारा बोलेंगे कि यहाँ इक्वेशन जो मेरा बना हुआ है वो क्या है, सही है। अच्छे तरीके से वीडियो प्लेबैक करके देखिए और राइट डाउन भी करते चलिए बच्चे। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है यार, मतलब क्वेश्चन 15 नंबर है, और किसी किसी कहीं कहीं से क्वेश्चन कलेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी, तुलसियन, वीके पब्लिकेशन, बहुत सारे बुक हैं यार, बहुत सारे ऑथर राइटर हैं, बहुत सारे ऑथर हैं। तो आपको बेसिक्स क्वेश्चन कुछ कुछ जो जो एडवांस लेवल के भी थे सारे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यार कमेंट कीजिएगा पक्का, कहीं से वीडियो देख रहे हैं, कहाँ से वॉच कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, काइंडली पक्का यार कमेंट करें मेंशन। और किसी स्टूडेंट्स को अगर नोट्स या पीपीटी अगर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है माइंड योर ओन सक्सेस, वहाँ पे जा करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी को लाइव क्लासेस लेना है साथ साथ, मतलब डाउट क्लासेस के लिए भी, तो यार वो लोग पेड अप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। कमेंट आपके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए, कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कर दिया, कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ पे हमने पहला आपका कह रहा था क्या कि अरविंद हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यूज अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑन हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कह रहा है कि ट्रांजेक्शन अरविंद के दिए हुए हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन करके यह समझे कि उसके ट्रांजैक्शन से क्या क्या इफेक्ट पड़ा है, एसेट्स पे, लायबिलिटीज पर, कैपिटल पे ही ना इफेक्ट पड़ता है यार। कहीं एसेट्स बढ़ते हैं, कहीं घटते हैं, कैपिटल बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, या फिर खत्म, तो वो चीज इम्पैक्ट पड़ रहा है ट्रांजेक्शन से। चलिए देखिए सबसे पहला, इन्वेस्टेड ₹15,000 इन कैश, मतलब बिजनेस में लगाया पैसा। ई नंबर ट्रांजेक्शन, कैश इन्वेस्ट इन बिजनेस, कितना का, 15,000 का है। तो पहले तो हमारा कैश इंक्रीज कर गया बिजनेस में, कैश हम कितना का लिखेंगे, 15,000 का। साथ साथ बच्चे कैपिटल भी हमारा 15,000 का बढ़ जाएगा, हम यहाँ पे कैपिटल मेंशन करेंगे।
15,000 का, कोई दिक्कत नहीं, शिकायत नहीं आपको, समझ में आ रहा है। फिर कह रहा था परचेज सिक्योरिटी फॉर 7,500 इन कैश। सिक्योरिटीज का मतलब होता है यहाँ पे बॉन्ड पेपर, शेयर, समझ में आए, शेयर मार्केट में जो शेयर होता है ना, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, तो उन्होंने परचेज करा 7,500 का कैश में। यह भी एक तरह का एसेट्स होता है बच्चे, तो हम क्या लिखेंगे, परचेज सिक्योरिटीज 7,500, यही है ना। तो कैश हमारा 7,500 माइनस हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे 7,500, हम यहाँ पे प्लस कर देंगे एसेट वाले में शेयर, सिक्योरिटीज को शेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका 7,500 का खरीदा, कैपिटल वैसे ही रह गया। हमने पहला ट्रांजेक्शन कर दिया, दूसरा ट्रांजेक्शन कर दिया, तीसरा ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा था, परचेज अ होम फॉर अ स्टाफ फॉर ₹15,000 गिविंग ₹5,000 इन कैश एंड द बैलेंस थ्रू अ लोन। क्या किया कि घर खरीदा स्टाफ के लिए और यहाँ पे 15,000 रुपया का था, ठीक है, लेकिन उन्होंने 5,000 कैश में पेड कर दिया। पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी नंबर, क्या लिखेंगे, होम परचेज, होम परचेज रहने के लिए, खुद खरीदने के लिए, रहने के लिए नहीं, तो वो आपका ड्राइंग हो जाता बच्चे, उससे कोई मतलब ही नहीं था ट्रांजैक्शन में। जैसे अगर यहाँ पे यह ट्रांजैक्शन जो हो रहा होता वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता, पर्सनल पर्पस के लिए होता, तो हम यहाँ पे मेंशन ही नहीं करते, हमको जरूरत ही नहीं था करने का, क्लियर। क्योंकि वो खरीदे हैं बिजनेस के पैसे से, नहीं खरीदे हैं कहीं और से खरीदे। हाँ, अगर यह बिजनेस के पैसे से 5,000 करते तो हम ड्रॉइंग मान के चलते इसको, ठीक है। तो यहाँ पे होम परचेज किया है कितना का, 15,000 का, चलिए कोई दिक्कत नहीं यार। 5,000 रुपया कैश में पेड करे थे, 5,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, 2,500 का हो जाएगा यहाँ पे कैश आपका, क्लियर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक एसेट बढ़ गया जिसका नाम था होम, बिल्डिंग है यार, 15,000 का, लेकिन यहाँ पे लोन भी लिए ना बैंक से, कितना का लोन लिए हैं, 10,000 का, तो बैंक लोन यहाँ पे 15,000 का आ जाएगा, 15,000 का, क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, बैंक लोन 10,000 का बचे, 10,000 का ना, 10,000 का, क्योंकि उन्होंने 5,000 तो पेड कर दिया था, और यहाँ पे 10,000 का, क्लियर। आगे हमने थर्ड ट्रांजेक्शन कर दिया, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डाउट है, देखिए समझिएगा, 15,000 का टोटल घर खरीदा बचे, 5,000 रुपया तो कैश में पेड कर दिया, तो कैश से हम 5,000 माइनस कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब रिमेनिंग जो लोन बचा वो 10,000 का बचा ना, तो बैंक लोन में हम 10,000 ही डालें। दूसरा चीज कि होम जो परचेज किया वो इसका एसेट है, प्रीमाइसिस है, बिल्डिंग है, तो वह 15,000 का था, तो 15,000 हम यहाँ मेंशन किए, मतलब इसका 3 जगह इंपैक्ट पड़ा है, कैश घटा, नया एसेट क्रिएट हुआ 15,000 का एक बिल्डिंग, और थर्ड इंपैक्ट क्या पड़ा, आपका बैंक लोन भी 10,000 का बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने पैसा पेड नहीं करा है 10,000 रुपया, ठीक है। अब क्या करता है, सोल्ड सिक्योरिटीज कॉस्टिंग 1,000 फॉर 1,500, क्या किया, सिक्योरिटीज को बेच दिया, एसेट्स को बेच दिया, गेन हुआ, फायदा हुआ यहाँ पे देखिए क्या करता है, सोल्ड सिक्योरिटीज ना, डी ट्रांजैक्शन, सोल्ड सिक्योरिटीज कितना का बेचा भाई, 1,500, और कॉस्ट है उसका 1,000, मतलब 1,000 का सिक्योरिटीज था जिसको 1,500 में बेच दिया, तो फायदा हुआ ना यार, फायदा जब भी होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, तो यहाँ पे पहले तो 1,500 में बेचा है जो कैश में ऐड करेंगे, कैश हमारा 4,000 का हो जाएगा, क्लियर, और 1,000 का सिक्योरिटी माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो बेचा है, सोल्ड आउट किया 1,500 में, लेकिन कॉस्ट 1,000 का था। अब शेयर जो है कंपनी के पास बचा, इसके इसके पास में 6,500 का, और प्रॉफिट कितना का हुआ है, 500 का, जो प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो कैपिटल में हम यहाँ पे 500 ऐड करते हैं, कैपिटल हो जाएगा 15,500, बैंक लोन वैसे ही रह गया बच्चे 10,000 का, क्लियर। अब आगे क्या बोला था, परचेज एन ओल्ड कार फॉर 2,800 इन कैश, क्या किया, एक ओल्ड कार खरीदा, यार बोला नहीं कि पर्सनल पर्पस के लिए, तो हम बिजनेस पर्पस ही मानेंगे, ठीक है,
जहां पे पर्सनल पर्पस नहीं बोलेगा तो हम यहाँ पे बिजनेस पर्पस ही मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार परचेज। कितना का ओल्ड कार परचेज किया है, कितना का परचेज किया है कार, यहाँ देखिए बच्चे 2800 इन कैश, कैश में खरीदा है। तो हम 2800 माइनस कर देंगे कैश से, कैश हो जाएगा हमारा 1200। क्लियर। और एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या था, कार। कार कितना का आ गया है सर, कार आ गया है यहाँ पे 2800 का। होम तो अब ऐसे ही रह गया आपका 15,000 का। इसको मेंशन बराबर में करते चलेंगे ताकि गड़बड़ ना हो बच्चे। कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रांजैक्शंस होने के कारण से हमें गड़बड़ भी हो जाती है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट में रहेगा तो हम लोग को लिखने में आसानी होगा। इफ ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, इफ क्या बोल रहा है ट्रांजैक्शन, ध्यान देते हैं। रिसीव्ड कैश एज सैलरी ₹3,600। समझिए ध्यान से बच्चे, देखिए रिसीव्ड कैश एज सैलरी ₹3,600। क्या किया, 3,600 सैलरी के रूप में रिसीव किया, 3,600 सैलरी के रूप में रिसीव किया। समझिए ध्यान से, पहले एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यह एज्यूम करके चलेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन बोल दिया था, क्या थी कि रिसीव्ड सैलरी 2,800 था ना यार, यहाँ पे रिसीव सैलरी बोल रहा था कितना, रिसीव्ड सैलरी 3,600। तो यहाँ पे हम यह मान के चलेंगे कि जो सैलरी रिसीव किया है 3,600, वह रिसीव किया है आपका बाहर से, किसी दूसरे जगह बिजनेस मतलब काम कर रहा था, वहां से सैलरी मिला और उसे बिजनेस में लगा दिया एज कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे रिसीव सैलरी एंड इन्वेस्ट इन बिजनेस। कितना था आपका अमाउंट यार, था सैलरी का कितना, 3,600। हम यहाँ पे बच्चे लिखेंगे 3,600, तो आपका कैश हो जाएगा 4,800 का, और कैपिटल हमारा इंक्रीज करेगा 3,600 का, तो 19,100 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट। सवाल किसी किसी स्टूडेंट्स के मन में यह आ जाएगा कि सर रिसीव सैलरी 3,600 सिर्फ बोला तो उसका क्या करेंगे, तब उसका हम कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते बच्चे। आपके तुलसियन वाले बुक का एक क्वेश्चन था, तो वहां पे इस तरीके से मेंशन करके एज्यूम करके बनाए हुए थे राइटर आपके। लेकिन अगर सिर्फ रिसीव सैलरी अगर इतना बोलता तो हम यहाँ पे कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करते, क्योंकि वो बिजनेस मैन का सेपरेट ट्रांजेक्शन, उससे बिजनेस को कोई भी मतलब नहीं है। वो इस बिजनेस से अगर रिलेटेड रहता ट्रांजेक्शन तब इससे मतलब होता। वो सैलरी कहीं से रिसीव करे, कुछ भी करे ट्रांजेक्शन, उससे कोई बिजनेस से मतलब नहीं, जब तक वह ट्रांजेक्शन बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं कर रहा है। इंपैक्ट कब कर रहा है, जब वह पैसा सैलरी रिसीव किया और वापस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो कैश भी बिजनेस का बढ़ गया और कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जी ट्रांजैक्शन बोला था पेड 500 फॉर लोन एंड रुपीज 300 फॉर इंटरेस्ट। अच्छा, जो लोन बैंक से लिया था ना यार, बैंक लोन 10,000 का था, तो 500 रुपया पेड लोन 500 एंड इंटरेस्ट 300। बहुत संभाल के बनाना पड़ेगा बच्चे, समझिएगा। 500 का लोन दिया है और इंटरेस्ट दिया है 300 का, तो इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है। कैश में हम 800 माइनस करेंगे, कैश हमारा जो हो जाएगा ना वो होगा कितना, 4,000 का। कैश हमारा कितना का हो जाएगा, 4,000 का हो जाएगा। ठीक है, और यहां समझिएगा लोन वाले से, लोन वाले में क्या बोला था कि 500 लोन का पेमेंट करा है, तो यहाँ पे लोन अब 9,500 बच गया, लेकिन 300 जो इंटरेस्ट का पेड किया वो एक्सपेंस होगा, वो एक्सपेंस हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं, तो 300 हम यहाँ माइनस कर देंगे, 19,100 में हम 300 माइनस करेंगे
तो 18,800 हो जाएगा ना। क्लियर क्लियर। आगे जी, एच वाले ट्रांजैक्शन को पढ़ते। एच क्या बोल रहा है यार? पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 300, घर के खर्चा के लिए पेड किया कितना रुपया? 300। घर के खर्चों के लिए 300 पेड किया, हाउस होल्ड एक्सपेंस है। पेड हाउस होल्ड एक्सपेंस 300 का, तो कैश में माइनस करेंगे, कैश 3700 हो जाएगा। और जब भी हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, घर के खर्चों के लिए, तो कैपिटल से, ड्राइंग होता है, ड्राइंग को हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं। तो 300 हम यहाँ माइनस करेंगे, तो 18,500 का कैपिटल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब लास्ट ट्रांजैक्शन आई है बच्चे। आई क्या बोल रहा है? रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड ऑन सिक्योरिटी। अच्छा, जो शेयर खरीदा हुआ था ना, इससे डिविडेंड उसको मिला है। कितना का डिविडेंड मिला है? 200 का। ठीक है, प्लस करेंगे, रिसीव्ड कैश फॉर डिविडेंड कितना का? 200 का था ना बच्चे। अमाउंट एकदम ध्यान में रखना है बच्चे, बहुत गड़बड़ होता है अमाउंट में, बहुत ज्यादा गड़बड़ होता है, दिक्कत हो जाएगा। वैसे तो 200 का था, ठीक है, 200। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3900 का कैश, और ये आपका 200 जो डिविडेंड वाला इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल में इनकम हो रहा है 18,700। यह सारा ट्रांजैक्शन हमने कंप्लीटली कर दिया। अब बैलेंस शीट का बारी है, तो बैलेंस शीट बनाना बनता है ना। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो ऐसा ही था ना बच्चे, कुछ भी नहीं गड़बड़ाना चाहिए, सारा चीज लिखेंगे। अब बैलेंस शीट बराबर हो गया, मिल गया, तो हमारा बनाया हुआ सही है, ठीक है। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले बात करें कैश का, तो कैश है हमारे पास में 3900। देख रहे एकदम प्रॉपर लिखते चल रहे बच्चे, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। शेयर था उसके बाद 6500 का, शेयर या सिक्योरिटी कहें, 6500 का था। होम था, घर खरीदा था ना, 15,000 का वो था। ध्यान रखना है एक एक ट्रांजैक्शन को, गड़बड़ ना होने पाए। कार था 2800 का, लोन था यहाँ पे 9500 का, 10,000 का लोन था, 5,000 रीपे कर दिए तो 9,500 बचा था। और कैपिटल 18,700 का था, कैपिटल 18,700 का था। जरा सम करिए तो कितना आ रहा? कितना? 28,200 आ रहा है यहाँ पे, इधर देख लीजिए। 28,200 इधर भी आ गया, और दोनों जब बराबर हो गया तो हमारा बनाया हुआ क्या है? सही है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, शुरू करेंगे अब यार जर्नल आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है यार। शेयर कीजिए, बेझिझक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक पहुंचाइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, बाय।